नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। कांग्रेस मुख्यालय का पता बदल चुका है। आज से कांग्रेस के दफ्तर का पता 9A कोटला रोड, नई दिल्ली होगा। वैसे यह कांग्रेस के लिए खुशी का मौका था, क्योंकि आजादी के 70 सालों बाद और करीब 50 साल केंद्र की सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस अपना नया दफ्तर नहीं बना सकी थी। पर अब पिछले 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तब जाकर कांग्रेस मुख्यालय का पता बदला। पर यह मौका भी विवाद का कारण बना, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने हमारे देश की हर एक संस्था पर कब्जा कर रखा है। अब हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से ही लड़ रहे हैं। इस विवाद ने तूल पकड़ा और बीजेपी ने पलटवार कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारत से लड़ रहे हैं। ये लोग भारत को अपमानित और बदनाम करना चाहते हैं। ये लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी हाल ही के दिनों में संघ प्रमुख समेत कुछ लोगों द्वारा दिए गए स्टेटमेंट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही भारत को सही मायनों में आजादी मिली थी। इसी को आधार बनाकर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर पलटवार किया। आज इसी पर करेंगे दाढ़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। Our ideology does not emerge yesterday. Our ideology is thousands of years old, and it has been fighting the RSS ideology for thousands of years. We have our symbols. We have Shiva. We have Guru Nanak. We have Kabir. We have Mahatma Gandhi. We have our symbols. And these are all the symbols who have shown the correct path to this country. Name one symbol. Was Guru Nanak from the RSS ideology? Was Buddha from the RSS ideology? Was Krishna Bhagwan from the RSS ideology? Not a single one. Because every single one of these people fought for equality, fought for brotherhood, fought for affection. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं, गैर विचाराना है। तो आपने सुना वार पलटवार, राहुल गांधी का स्टेटमेंट और उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद दहाड़ की चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल जिसके इर्द गिर्द रहेगी चर्चा वो ये कि राहुल का हमला क्या बीजेपी को मौका दे गया है? राहुल का बयान विवादों का नया संग्राम। राहुल का स्टेटमेंट किसका हर्ट सेंटिमेंट? स्टेटमेंट से राहुल की क्या इमेज बनेगी नेगेटिव? क्या सेल्फ गोल साबित होगा राहुल का स्टेटमेंट?